आज हमारे म्यूज़ियम का कुछ कार्य चल रहा था तो एक सर हमारे पास आए और उनका कुछ कहना है। सर, आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम दीनदयाल ठाकुर है जी। और मैं इसी गांव टेंगहरी का रहने वाला हूँ। जी। मेरी एज कोई 65 ईयर है। तो हमारे पास ना कुछ टूल्स है, जैसे कि पुरानी खेती होती थी पहले बैलों के द्वारा, नेचुरल ओह। खेती। एंड टूल्स है, तो मैं चाह रहा था, अब तो लोगों ने खेती का ट्रेंड बदल दिया है, यहाँ पे खेती भी लोग बहुत कम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो है। तो अब ट्रैक्टर्स या पावर ट्रेलर छोटे छोटे आ चुके सबके पास, तो हम भी उसी से कर रहे हैं। तो हमारे पास बैलों से जुड़े हुए कुछ टूल्स हैं जिससे खेती होती थी। हल, हमारी भाषा में बोलते हैं, जैसे हल, जुगड़ा, या कुछ बैलों के मुंह पे लगाते थे कि जो बैल इधर उधर ना चारा भागे। बिल्कुल। इसलिए तो मैं चाहता था कि उन टूल्स को म्यूजियम में लगाया जाए, क्योंकि वो उस संग्रहालय में लगा के वो यादगार बनी रहे, आगे आने वाली जनरेशन को वो पता चले कि कैसे होता था यहाँ का। बिल्कुल हाँ, सर। बिल्कुल सर। खेती-बाड़ी कैसे की जाती थी। ये कितने पुराने होंगे सर आपके पास? एक्चुअली जब से मुझे ये मेरा बर्थ हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने यही देखा था पहले। पावर ट्रिलर वगैरह तो हमारे पास कोई 5-6 साल पहले, कोई 2017-18 में आए। उससे पहले उससे खेती होती थी। एक्चुअली हमारी फैमिली जो यहाँ पे पिछले 300 सालों से यहाँ रहती है। 300 सालों से? 300 सालों से हमारी फैमिली यहाँ रहती है। और मेरे यहाँ दादाजी के दादाजी, उनका नाम था चुनिया राम। उन्होंने ये टेंगहरी गांव में जमीन खरीदी थी महाराजा पटियाला से। 60 रुपए में। 60 रुपए में? जो हमें अपने दादाजी से पता चला। अरे वाह। और कुछ हमने उसका अपना जो रिकॉर्ड भी पिछला निकाला तो उसमें पाया गया कि इन्होंने यहाँ पे जमीन खरीदी थी महाराजा पटियाला से 300 रुपए में। कोई 307 बीघा इसका एरिया था। 360 बीघा जमीन? 7 बीघा। 07। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ लोग नहीं होते थे, तो उन्होंने यहाँ लोगों को बसाया 1800 के आसपास। कुछ 1900 में कुछ लोगों को 1800 कुछ में खरीदी थी, फिर 1900 के आसपास में लोगों को यहाँ बसाया अपने साथ। 200 साल पहले की कहानी है ये। हाँ, तो उस टाइम का जो हमने रिकॉर्ड निकाला वो पहले उर्दू में था, बाद में वो पंजाबी गुरमुखी में था। फिर मैंने उसको ट्रांसलेट करवा के फिर हिंदी करवाई। फिर मुझे पता चला कि ये हिस्ट्री इसकी थी गाँव की। रिकॉर्ड भी है? तो हाँ, कुछ रिकॉर्ड भी है, पेपर्स मेरे पास पड़े हैं घर पे। तो मैं चाहता कि जो हमारे पुराने टूल्स है यहाँ आपके म्यूजियम में, अगर आप बिल्कुल सर, ये तो हमारा सौभाग्य बताया भी। हाँ जी, ऐसा पहले होता था, ऐसा होता था। आपकी वो उनके हिस्ट्री भी दिखा देंगे यहाँ पे। 300 साल पुरानी हिस्ट्री भी है ये। कुछ ऐसा कुछ चले। तो ये आपका जो नीचे भी एक हमारे को पता लगा कि जो आपका ये एक घाट भी होता था नीचे। जी जी जी, ऐसा है। पहले बिजली नहीं होती थी यहाँ पे। यहाँ हमारे गांव में बिजली मेरे ख्याल में 80 के आसपास आई। अच्छा जी। 1980 या 81 में यहाँ बिजली आई। उससे पहले जो था आटा पीसने का जो भी काम होता था वो या तो हाथ की चक्कियों से होता था, हाथ से घुमाते थे चक्की ऐसे। वो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आपके म्यूजियम में रखूंगा। अच्छा। और फिर मेरे दादाजी ने यहाँ पे, उनका नाम भगवान दास जी था, तो 1955 में उन्होंने एक घाट बनाया था। 1955 में जो उस पे वहाँ पे जो डेट लिखी हुई है उस बिल्डिंग पे, तो वो बनाया था घाट। तो वहाँ पे उससे आटा पीसते थे, वो पानी से चलती, पंचक्की जिसको पंचक्की बोलते हैं। हाँ जी, वो पानी से चलती थी, तो उस पर आटा पीसते थे। दादाजी की डेथ के बाद हम भी वहाँ रहे, पर जब से बिजली आई, ग्लोबलाइजेशन हुई, यहाँ पे सड़कें आई, तो फिर वो घाट तो उजाड़ ही पड़ा हुआ है। खेती भी वहाँ होती थी, घाट भी होता था, पानी होता था। गए थे नीचे काफी, यहाँ से जो बिल्कुल नीचे। तो अभी अगर हम उसको दोबारा से कुछ रिनोवेशन करके उसको थोड़ा सा, जैसे आने वाले जो यहाँ पे आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, या उनको दिखाएं कि पुराने ज़माने में कैसे होता था जी, तो कुछ कर सकते हैं उसके। बट वो जो चक्कर ऐसा ही, अब जैसे डिजास्टर हुए, फ्लड आए, तो नदियों के भी बहाव इधर से उधर हो गए, वहाँ पे पानी भी बहुत काफ़ी कम हो गया, क्योंकि जैसे सूखा पड़ रहा, बर्फ नहीं गिर रही है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो पानी नदी में बहुत कम हो गया। अब वो चल नहीं सकता, घाट चल नहीं सकता, चलने लायक नहीं है, पानी नहीं है नदी में। फिर नदियों से पानी उठा दिया गया पेयजल योजनाओं के द्वारा या किसी सिंचाई के लिए। तो जो नेचुरल वाटर नदियों में होता था, बर्फ गिरती थी, बारिश ही होती थी, टाइम पे कुछ नहीं हो रहा। तो कुछ नहीं हो रहा। अगर जैसे वो भी संग्रहालय जैसे बना दे नीचे जाके, अंदर जाते हैं, ऐसा कुछ बन सकता है। थोड़ा वो अवशेष तो उसके है पड़े हुए, अवशेष पड़े हुए, बिल्डिंग खड़ी है। फिर मेरे दादाजी ने वहाँ पे मेरे ख्याल में फिर लेंटर भी डाला, उसके ऊपर पक्का किया उसको। अच्छा, बहुत बढ़िया बनाया। तो वो जो पत्थर से काटा हुआ है वो सारे हैं, पत्थर पड़े हुए हैं अभी? पत्थर पड़े? हाँ जी,
और वो कूड़, उसको कूड़ हमारे भाषा में बोलते हैं कूड़, चक्की कूड़, हाँ। होते जो बड़े होते हैं, वो कौन से 1.5-2 क्विंटल के 1.5-2 क्विंटल के पत्थर से घड़े हुए अपने भी घड़े थे उन्होंने, हाँ मेरे दादाजी खुद मिस्त्री का काम करते थे, वो खुद उन्होंने बनाया खुद उन्होंने नाले से पत्थर काट के हाँ नाले से पत्थर काट अच्छा। के और फिर उन्होंने बनाया था काफी पहले, चलाया हमने काफी दिन तक, बाद कोई जाता आता नहीं, अब सारे बाहर चले गए लोग इधर उधर। नहीं इसको दोबारा से हम रिवाइव करेंगे, जो नीचे वाला है ना आपका, तो चलो। जैसे यहाँ पे देख लेंगे एक बार कैसे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं तो उनको कोई हाँ। कोई कहता है नहीं कैंपिंग करनी है या नीचे जाके देखना ट्रैकिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे लिए बड़ा अच्छा बन जाएगा बच्चों को देखने के लिए जी। कि पुराने ज़माने में ये पंचक्की से आटा कैसे पीसते थे, और वही फ्यूचर में हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के वो जो पानी से घूमने वाले में जी। टर्बाइन्स बन गए, और टर्बाइन्स। तो उससे लकड़ी का होता था, लकड़ी का। लकड़ी का होता था बनाया हुआ, अच्छा लकड़ी का होता था, लोहे का कुछ नहीं होता था, मैक्सिमम चीजें लकड़ी लकड़ी का का पत्थर थे। पत्थर थे। हाँ जी। नहीं बड़ी अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पे ठाकुर साहब, और ये म्यूजियम आपका ही है, और जो भी आप रखना चाहेंगे इसमें उसकी हम हाँ रखेंगे यहाँ पे, मैं और इसमें कल्चर भी पता लगता है हमारे ये एरिया का, और ये सेक्शन अलग से बना देंगे इसका, जी उसमें कहीं पे देखते हैं कहाँ पे हम बिल्कुल, वो देख बिल्कुल। लेते हैं सामान क्या क्या है, ठीक है खेती और उसको फिर ऊपर कहीं पे अलग से रखें ना इसको, ताकि हम जो भी बच्चे आते हैं जी। वो सब कुछ देखना चाहते हैं। बिल्कुल, ये सेक्शन अलग ही रखेंगे इतिहास से जुड़ा, और थोड़ा सा हमारा ना जी, हमारे पास तो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप रिया उसको संभाल पुलिस लेंगे करके, तो- हाँ बच्चे बिल्कुल, रहेंगे आपको तो- उसकी ये भी हिस्ट्री भी लिखेंगे ना जो आपने बताई है, चलो। शॉर्ट में लिखिए कि आपका 1800 में पटियाला से खरीदे थे, हाँ। और फिर वो ये जमीन गांव उसके नाम से बना है, बेसिकली आपके दादा ने बसाया ये गांव, मेरे दादा के दादा ने, दादा के परदादा ने आपके परदादे, दादे का दादा होता, परदादा, छकड़ दादा। टक्कर दादा, अच्छा उसके भी दादा। 1800 में 200 साल की कहानी आज हम तेतीस फॉसिल म्यूजियम में ठाकुर साहब ने बताई है, बड़ी अच्छी है, ये नहीं कहानियां मेरे को पता थी, और ये जो रखेंगे आप या जो भी और भी पुरानी चीज आपके पास इसी है। हमारे गांव में आपका म्यूजियम बना है, हमारा सौभाग्य है। नहीं नहीं सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे आए और इतनी अच्छी कहानी जोड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल अच्छा रहता है। और जब भी यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसे आते हैं हमारे पास, जैसे कोई बाहर से भी यूनिवर्सिटी से भी आते हैं या इधर उधर से आते हैं, हम हमेशा आपको बुलाएंगे, फिर आप उनको उसके बारे में आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज तो उसमें नहीं है, लेकिन जितना कैसे पैसा कैसे, हाँ नहीं बहुत अच्छा है ये, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। कितने मिनट थैंक यू।